वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स। बोल रहा है एक सर्कल का रेडियस 4 था, एक का 3 था। आपको इसका डायमीटर पूछा है, डायमीटर कितना होगा, जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। मान लो इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस मान लिया R है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, इसका जो एरिया ना पाई R स्क्वायर, पहले वाले सर्कल का एरिया पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वाले का पाई R2 स्क्वायर, इनके सम के इक्वल था, यही दिया हुआ है। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई ख़त्म हो गया। R1 की वैल्यू दी हुई थी पहले की 4, 4 स्क्वायर दूसरे वाले की 3, 16 प्लस 9 दैट इज़ 25। R स्क्वायर आ गया तो रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस आ गया 5। पूछा क्या था, डायमीटर। फटाफट में 5 नहीं टिक करना, डायमीटर पूछा था, देयरफॉर डायमीटर हो जाएगा 10। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। बोल रहे हैं पेरीमीटर निकालना किसका, स्क्वायर, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, स्क्वायर है ऐसे, इसका पेरीमीटर निकालना, दैट सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, उसके अंदर सर्कल है और सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है ए। अगर ये रेडियस ए दिया हुआ है तो ये भी कितना हो जाएगा ए। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, देखो अपने आप ही, साइड 2a हो जाएगी, साइड a प्लस ए दैट इज़ 2a। अब पेरीमीटर क्या है सबको पता है, 4 इंटू साइड, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितनी आई 2a, टोटल कितना हो गया 8a। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 8a। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन फिर, एरिया ऑफ ए सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस देन डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या है, वेरी सिंपल वन। एरिया ऑफ सर्कल बोल रहे हैं पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल है, ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, उसके डबल के इक्वल है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक का रेडियस भी कैंसिल हो जाएगा, तो आर बचेगा। ये रेडियस कितना आ गया 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, रेडियस आ गया 4। अब पूछा क्या है, डायमीटर। क्वेश्चन जरूर करना है, डायमीटर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट इज़ 8। सो आंसर इज़ 8 यूनिट। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन इज़ वेरी ऑरल क्वेश्चन। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज़ 352 मीटर्स देन एरिया इन स्क्वायर मीटर इज़, सर्कमफ्रेंस दी हुई है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई है दैट इज़ 352। तो आर निकल आएगा, ये 22/7, रेडियस निकाल लो तो आर आ जाएगा मेरे पास 352, 7 ऊपर गया, 2 और 22 नीचे आ जाएंगे, जो ऊपर वाली क्वान्टिटीज़ नीचे आ जाएंगी। आप कैंसलिंग करो, 11 2 ज़ा 11, 3 ज़ा 33, 2 कैरी 32, 16 टाइम्स 8 टाइम्स, सो 8 7 ज़ा 56, रेडियस आ जाएगा 56। अब पूछा क्या है एरिया, अगला काम आई होप सारे कर लोगे। एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आया 56 इंटू 56। बेटा ये कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा 9856। ये 8 टाइम्स क्या मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 9856। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द व्हील इज़ 1.26 मीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 500 रेवोल्यूशंस। डायमीटर अगर 1.26 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे, 1.26 का आधा 0.63 मीटर ये रेडियस है। बोला कि 500 बार अगर टायर घूमे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। एक रेवोल्यूशन में कितना होता है, 1 रेवोल्यूशन में वो होती है सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज दैट इज़ 2 पाई आर। तो 500 रेवोल्यूशंस पूछा है तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर इज़ 0.63। ये डेसिमल हटाएं 100 आ जाएगा और 2 ज़ीरोज़ जो हटी ये कैंसिल हो जाएंगे इससे, 7 9 ज़ा, चलो 22 इंटू 9, 5 2 था तो 10 बन जाएगा, 22 इंटू 9 कर लो मल्टीप्लाई, 22 इंटू 9 दैट इज़
18 1 19 198 और 5 टू द 10 एक ज़ीरो आ जाएगी। कैलकुलेट करके देखें, आंसर इज़ 1980। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर। चले अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस of two circles with radii r1 और r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then 4 ऑप्शन दी हुई है, आपको शायद 2 दिख रही होंगी, तीसरी चौथी मैं लिख रहा हूँ नन ऑफ दिस। सोचे 2 मिनट आपने आप। ठीक है, बोला सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ विद रेडियस r1 r2, एक का रेडियस r1 था, दूसरे का r2, इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस r के बराबर है। मतलब इनकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई r1 सम कर दो, दूसरे वाले की 2 पाई r2 किसके इक्वल है जी, 2 पाई r के इक्वल ही दी हुई है। यहाँ से 2 पाई कॉमन आ जाएगा, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई से कैंसिल हो गया, बाकी ये बचेगा r1 प्लस r2 दैट इज इक्वल्स टू r। सो ऑप्शन है कोई, यस फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। r1 प्लस r2 किसके इक्वल होगा, वो रेडियस के इक्वल होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चले अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 80 डिग्री एंड 40 डिग्री एज शोन इन फिगर एट द सेंटर, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज़, 4 ऑप्शन दी हुई है, तीनों सेक्टर्स है, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा, पहले सेक्टर का एरिया θ1/360 इंटू पाई r स्क्वायर, प्लस दूसरे सेक्टर का एरिया θ2/360 इंटू पाई r स्क्वायर, दूसरा सेक्टर, और तीसरा सेक्टर θ3/360 इंटू पाई r स्क्वायर। θ1 मेरा ये था, ये θ2 है, ये θ3 एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में एंगल 40, रेडियस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में बेटा, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ दिख रहा होगा, रेडियस से 7, ठीक है, आर दिया हुआ था 7, ओके जी। तो कॉमन क्या आ जाएगा, θ1/360 कॉमन आ गया, तो सॉरी थीटा नहीं आएगा, पाई r स्क्वायर बाय 360 कॉमन आ जाएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये बचेगा। अब वैल्यूज़ रख दो, θ1 कितना था, θ1 था मेरे पास 40, वो 80, वो 60, 40 60 और 80, ये ऐड करो कितने हो गए 180 डिग्री, तो पाई r स्क्वायर बाई 360 इंटू 180, ठीक है, ये 2 टाइम्स चला गया, तो आ गया जी पाई r स्क्वायर बाई 2। अब वैल्यूज़ रख दो, 22/7, r था बेटा रेडियस 7 था, ठीक है, 7 इंटू 7 अपॉन में 2 भी चल रहा है, ये कैंसिल 11 से, 11 7 ज़ा 77, ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर है। एक बार पॉज करके फिर से ट्राई करें, सिंपल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जी, ए बी सी डी ई एफ इज़ ए हेक्सागन विथ डिफरेंट वर्टिसेस ए बी सी डी एफ एज सेंटर्स ऑफ ए सर्कल ऑफ सेम रेडियस आर ड्रॉन, द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज़, ये शेडेड पोर्शन सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो 6 के 6 सेक्टर होंगे, तो 6 होके ऐड करेंगे, पहले का सेक्टर मान लो एंगल ये θ1 है, ये θ2 है, ये एंगल θ3 है, मुझे पता नहीं अब एंगल, अभी देखते हैं θ4 θ5 θ6, तो पूरा सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा, θ1/360, पहले सेक्टर का एरिया पाई r स्क्वायर, रेडियस सभी के सेम है, रेडियस कितना दिया हुआ r, दूसरे सेक्टर का θ2/360 इंटू पाई r स्क्वायर, तीसरे पाई r स्क्वायर, चौथे का θ4/360 इंटू पाई r स्क्वायर, एंड लास्ट वन θ6/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो मैंने देखा मेरे पास कॉमन क्या आ गया, पाई r स्क्वायर ओवर 360 तो कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्वांटिटी क्या बची, θ1 θ2, 6 के 6 एंगल, तो हेक्सागन के सभी एंगल्स को ऐड करेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा, 6 के 6 एंगल हेक्सागन के ऐड करो तो 720 होता है, ये कितना आ जाएगा 720, और बाकी काम हो गया, पाई r स्क्वायर बाई 360 ये होता है 720, ये 2 टाइम्स गया, तो अब बाकी क्या आ गया 2 पाई r स्क्वायर,
तो ऑप्शन चेक करें, कोई है 2 पाई आर स्क्वायर? यस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर है। चलिए बेटा, ये पार्ट 1 था, इसके बाद अगला पार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।